दिख जाएगा। हाँ, ऑटो रोटेट करिएगा ना तो जो है कि घूम जाएगा जैसे स्क्रीन, तो आपको सारा जो है कि दिखने लगेगा, है ना। ओके। आते हैं 138 नंबर सवाल। इससे पहले 137 तक हो चुका है, प्लेलिस्ट में डाला होगा वीडियो, जाकर देख लीजिएगा, केमिस्ट्री के नाम से। अरियांस पब्लिकेशन बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट होगा यूट्यूब पे, संकल्प एकेडमी यूट्यूब पे, ठीक ना। चलते हैं, क्या बोल रहा है। 138वां नंबर सवाल की बात करेंगे। 138वां नंबर सवाल बोल रहा है कि सभी अम्ल में पाए जाते हैं, सभी अम्ल में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन जो है कि आपको पाया हाइड्रोजन। जाएगा। अम्ल जो होता है वो अम्ल में क्या होता है, सामान्यतः मुख्य जो तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन जो है कि आपको रहते हैं, और सभी के सभी अम्ल में जो है कि आपको हाइड्रोजन रहते हैं, है ना। टॉपिक की बात करेंगे, अम्ल क्षार लवण से देखेंगे। अम्ल जो है कि सभी अम्ल में सामान्यतः क्या पाया जाता है, सामान्यतः जो है कि आपको तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्ल में हाइड्रोजन होते हैं जो हाइड्रोजन आयन के उत्पादन करने के लिए पानी पानी में जो है कि आपको क्या हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। और विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या जितनी अधिक होगी, विलयन उतना ही क्या होगा, उतना ही अम्लीय जो है कि अधिक आपको अम्लीय। होने वाला है। और अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और यह विद्युत का सबसे अच्छा जो है कि आपको सुचालक होता है। और सभी अम्ल जो है कि आपको नीले जो है कि लिटमस पेपर को जो है कि आपको क्या कर देता है, लाल। नीला लिटमस को लाल। बदलकर लाल जो है कि आपको कर देता है। तो अनील इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अ से अम्ल हो गया, नीला से क्या बना देगा, नीला से लाल जो है कि आपको बना देने वाला है। क्लियर है। और हाइड्रोजन सभी अम्ल में जो है कि उभयनिष्ठ कॉमन तत्व जो है कि आपको कौन होता है, तो ये हाइड्रोजन जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं। और अर्नेयम के सिद्धांत के अनुसार बात करेंगे। एक अम्ल जो है कि आपका, है ना, अम्ल एक पदार्थ है जो जल में जो है कि आपको कैसा आयन देता है, अम्ल जो है कि H प्लस आयन जो है कि आपको देता है ना, H प्लस जो है कि आपको आयन देता है। जबकि क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुल के OH माइनस जो है कि आपको आयन जो है कि आपको देता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है कि आपको देता है। लुईस सिद्धांत के अनुसार एक अम्ल यह एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने का स्वीकार जो है कि आपको कर सकता है। और क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन जोड़ का जो है कि आपको क्या कर सकता है, दान जो है कि आपको कर सकता है ना। वार्नेस्ट के अनुसार जो है और लॉरी सिद्धांत के अनुसार एक अम्ल एक क्या होता है, एक जो है कि आपको प्रोटॉन जो है कि आपको देता है, मतलब H प्लस जो है कि आपको होता है। और अम्ल जो है कि आपको पदार्थ है जो विलयन में प्रोटॉन मतलब H प्लस को क्या करता है, H प्लस को प्रस्तुत जो है कि आपको कर सकता है। और यह क्षारक जो है कि प्रोटॉन को क्या करता है, क्षारक प्रोटॉन को स्वीकार करता है। जो स्वीकार करेगा इसको जो है कि क्या कहेंगे, OH माइनस जो है कि आपको कहेंगे, माइनस वाला जो है कि आपको स्वीकार करता है। क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन यह एक पीली हरी जो है कि आपको हैलोजन गैस जो है कि आपको होती है। और यह एक कीटाणुनाशक होती है, और यह बैक्टीरिया को मारने और जल की शुद्धिकरण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। यह जो है कि आपको गैस फूलों के रंग को क्या कर देती है, फूलों के रंग को उड़ा उड़ा देती है। देती है। और उड़ाने उड़ा वाला देती गैस है। कौन हो गया, फूलों के रंग को उड़ाने क्लोरीन। वाला क्लोरीन क्लोरीन होता हो है। गया। और ओजोन परत में छेद के लिए गैस जिम्मेदार कौन हो गया, तो ये जो है कि आपको क्लोरीन जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। अगला CFC में 139वां ना, नंबर सवाल को, हाँ किसमें, CFC में CFC, क्लोरोफ्लोरो। हाँ हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसी में जो है कि आपको बोल क्लोरोस रहा में है, तो आयरन। उसी से ना जो है कि आपको हो रहा है ना। आगे चलते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है कि आपको होता है, क्या होता है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करेंगे। ये बहुत कम जो है कि आपको गतिज ऊर्जा जो है कि आपको होता है। देखिएगा क्या बोल रहा है आगे, देखिएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करेंगे, जिसको बीईसी के नाम से जानते हैं। यह पदार्थ की क्या होती है, पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है कि आपको पांचवी होती है। अवस्था। पदार्थ की चार अवस्था पहले हम आपको बता देते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है क्या, प्लाज्मा। अब पांचवा अवस्था कौन हो गया, पांचवा बोस अवस्था जो है कि आइंस्टीन। आपको बोस हो गया आइंस्टाइन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है कि आपको हो गया। कंडेंसेट। चलिएगा आगे देखते हैं। पांचवी अवस्था जो है कि आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है कि आपको कहते हैं। और यह किसी तरल या किसी ठोस में परम शून्य तापमान पर ठंडा करने पर बोस जो है कि आपको क्या कहलाता है, बोस जो है कि आपको आइंस्टीन कंडेंसेट जो है कि आपको उत्पन्न होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब तापमान गिरता है, जिससे जो है कि आपको कण की गतिज ऊर्जा जो है कि आपको क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा भी जो है कि आपको कम हो जाती है। कंडेंसेट फंक्शंस तब उत्पन्न होता है जब तापमान उस बिंदु तक गिर जाता है जहां वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु की संभावित ऊर्जा से काफी क्या होती है, काफी जो है कि कम आपको कम होती है। होती है। बोसोन के नाम से जाने जाने वाला कण इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो एक एकल जो है कि आपको बड़े कण की
बड़े कण की तरह काम जो है कि आपको करने लगते हैं, और यह अवस्था केवल अत्यंत निम्न तापमान परम शून्य के निकट ही जो है कि आपको क्या होता है, संगठित जो है कि आपको हो सकता है। और इस सिद्धांत की शुरुआत किसके द्वारा, सत्येंद्र नाथ बोस की खोज की गई से जो है कि आपको हुई है। इन्होंने एक क्षेत्र की शुरुआत, है ना, जिन्होंने एक क्षेत्र की शुरुआत का विवरण देते हुए अपने पेपर, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा था, जिसके बाद जो है कि आपको बोस आइंस्टीन सांख्यिकी जो है कि इसे कहा गया था। आगे देखिएगा, बोस आइंस्टीन जो है कि आपको संघनन की भविष्यवाणी करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने 20वीं सदी का शुरुआत जो है कि शुरुआत में इसका क्या किया था, शुरुआत में इसका विस्तार जो है कि आपको किया था। हालांकि वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला में पहला बीईसी बनाने में 1995 तक जो है कि आपको समय जो है कि आपको लगा था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अद्वितीय गुण होता है जो उन्हें क्वांटम दुनिया को समझाने के लिए, है ना, अविस्मरणीय जो है कि रूप से महत्वपूर्ण जो है कि आपको बताता है। आमतौर पर क्वांटम प्रभाव केवल छोटे कण के स्तर में ही देखा जा सकता है। हालांकि बीईसी माइक्रो जो है कि स्कोपिक पैमाना पर क्वांटम घटना को प्रदर्शित करने के संदर्भ में होता है। इस क्वांटम प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, जिसके अध्ययन करना और उनका दोहन करना आसान जो है कि आपको होता है। और पदार्थ की विभिन्न अवस्था होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। प्लाज्मा के बारे में लिखा है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को कहा जाता है। जब गैस को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह गैस इलेक्ट्रॉन और आयन निकल कर अलग हो जाते हैं और वो आवेशित कणों का एक समूह बनाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही प्लाज्मा जो है कि आपको कहा जाता है। और प्लाज्मा का इस्तेमाल ट्यूब में नियॉन जो है कि आपको संकेत वाले बल्ब में जो है कि आपको किसका प्रयोग, प्लाज्मा का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी क्या बनता है, सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा जो है कि आपको बनता है। और प्लाज्मा की वजह से यह जो है कि आपको कैसी दिखाई देती है, तो ये चमकीली जो है कि आपको दिखाई देती है ना। अगला समीकरण है, समीकरण में उष्मा छेपी है तो क्या होगा, उष्मा छेपी है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा उच्च दाब जो है कि आपको होगा, और उत्प्रेरक जो है कि आपको निम्न जो है कि आपको ताप जो है कि आपको होगा, निम्न ताप होगा, है ना। उष्मा छेपी है, उष्मा जो है कि आपको छेपी है, मतलब उष्मा निकल रहा है। उसमें सोची में सर कौन सा समीकरण रहेगा, जैसे उष्मा, क्या बोले, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी में सर होता है ना रासायनिक समीकरण। ये उष्मा छेपी का जो है कि आपको समीकरण दिया है, इसमें देख रहा है आपको, देखिए इसमें बैलेंस करने के लिए जो है कि आपको दे रहा है 2SO, है ना, SO2 है, अब फिर O का पावर 2 है, तो O का जो है कि क्या हो गया, O यहाँ पर देखिएगा तो O जो है कि 2 दूना 4 आ 2 6 गो जो है कि आपको हो गया, है ना, 6 गो जो है कि आपको हो गया। देखिए तो यहाँ पर जो है कि 6 गो पुर रहा है, O 6 गो, और एस देखिए तो एस जो है कि आपको 2 गो जो है कि आपको पुर रहा है, एस जो है कि आपको 2 जो है कि आपको पुर रहा है, मतलब ये समीकरण पूरा जो है कि आपको किया हुआ है। और ये समीकरण को बोल रहा है कि ये समीकरण कैसा समीकरण है, उष्मा छेपी समीकरण है, मतलब उष्मा निकल रही है, तो इसमें क्या क्या जो है कि आपको होने वाला है, तो उष्मा छेपी जो होगा, तो हम अगर उच्च दाब रहेगा, उत्प्रेरक रहेगा और निम्न जो है कि आपको ताप रहेगा, तभी ये समीकरण उष्मा छेपी समीकरण जो है कि आपको कहलाएगा। यही बात बोल रहा, आगे में लिखा होगा, देखते हैं, नहीं, इसमें जो है कि आपको क्या है, इसमें जो है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जो है कि आपको पढ़ना पड़ेगा उष्मा छेपी और उष्मा शोषी वाले में। नोट्स में शायद देखना पड़ेगा क्या क्या लिखा है इसके बारे में, है ना। नोट्स में उष्मा छेपी उष्मा शोषी दोनों लिखे हुए हैं, देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा। शोषण कर लेता है वो उष्मा शोषी है, जो हाँ, बाहर जो कर उष्मा देता को है जो है कि आपको बाहर निकाल देता है उसे उष्मा छेपी। तो ये तो चूने लैंग्वेज को के हिसाब से पानी ना में बता रहा। डालते हैं, तो सर सीपीएससी में पूछा था ना ये वाला, चूना को पानी हाँ में डालते हैं और तो एसिड चूने वाला। को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उष्मा को बाहर निकाल देता है। यस सर। तो बाहर बाहर उष्मा निकाल दिया तो छेपी क्या हो हो गया, गया, उष्मा उष्मा छेपी। छेपी जो है कि आपको हो गया। और जो अंदर अपने आप, जैसे जैसे आप लोहा को गर्म कीजिएगा तो लोहा को गर्म करने पर उष्मा को अपने अंदर क्या कर लेता है, भर लेता है, तो उष्मा जो है कि आपको क्या हो गया, शोषी जो है कि आपको हो गया, है ना? क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन असत्य कथन है। पहला कथन बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन से यौगिक जो है कि आपको बनता है, तो बिल्कुल 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाइएगा तो यौगिक नहीं बनेगा, बिल्कुल सही है, यौगिक जो है कि आपको बनेगा, है ना। दूसरा क्या बोलता है कि यौगिक का गुण
मूल तत्व से जो है कि आपको भिन्न होता है। देखिए इसका जैसे मूल तत्व हो गया उससे तो भिन्न तो होगा ही, क्या है कि ये क्या है, यौगिक होने वाला है। अयौगिक जब हो जाएगा, मिक्सर जब हो जाएगा तो मिल जाएगा, तो उसका तो भिन्न हो ही जाएगा। तो ये भी जो है कि आपको सही हो गया, पहला दूसरा सही है। तीसरा बोलता है कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से जो है कि आपको बनता है ना। मिश्रण जो होता है, यही जो है कि आपको गलत बोल रहा है कि मिश्रण जो बनता है ना, ये मिश्रण बनता है दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से जो है कि आपको बनता है। रासायनिक संयोजन तो जो है कि आपको होता ही है, साथ साथ इसमें जो है कि आपको क्या होता है, तो इसमें जो है कि आपको है ना उसका प्रकार, उसका आकार जो है कि आपको निर्भर जो है कि आपको करता है, और उसका कण जो है कि आपको करता है ना। अगला चौथा बोल रहा है कि मिश्रण दो या दो से अधिक जो है कि पदार्थों के संयोजन से जो है कि आपको बनता है। तो ये पदार्थों के संयोजन से बनता है, न कि रासायनिक संयोजन से बनता है। इसीलिए जो है कि आपको क्या हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा जो है कि आपको सही जो है कि आपको हो गया है। तत्व की बात करेंगे, एलिमेंट किसको कहा जाता है, जरा देखिएगा। तत्व वह पदार्थ होता है जो अकेले ही जो है कि अकेले ही एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया, जैसे फेरस हो गया, जैसे जो है कि आपको निकेल हो गया। ये सब देखिए एक ही पदार्थ से मिलकर बना है ना। तो ये सब जो है कि आपको क्या हो गया, ये सब एलिमेंट जो है कि आपको हो गया। आगे देखते हैं, इन्हीं जो है कि आपको दो अलग अलग जो है कि तत्वों के संयोजन से जो है कि आपको नहीं बनाया जा सकता है ना, और नहीं जो है कि इसे किसी जो है कि विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, वही जो है कि आपको क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। और तत्वों के विभाजन नहीं किया जा सकता है, इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, जो रहेगा वही रहबे करेगा हमेशा के लिए। इसमें मिक्स नहीं सभी रहता है रासायनिक ना सर? पदार्थ, क्या बोले, इसमें मिक्स नहीं रहता है? ना तत्व समान में कैसे परमाणु एक से बना एक के होगा वो जो है तो कि आपको मिल से बनाया होगा, तो कहाँ से जो है कि इसमें मिक्स होगा, इसमें मिक्स की हाँ संभावना वही है ही तो नहीं, मतलब। है ना, एक ही हाँ परमाणु संभावना ही से नहीं। आगे देखिएगा, अगला बोल रहा है कि सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से मिलकर जो है कि आपको बने होते हैं। जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं सब किससे मिलकर बने होते हैं, तत्वों से जो है कि आपको मिलकर जो है कि आपको होते हैं। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन इत्यादि जो है कि वही जो ऊपर लिखे हैं, ये सब किसके उदाहरण है, तत्व के उदाहरण जो है कि आपको तत्व होने का। वाले हैं। तत्व के छोटे जो है कि आपको हिस्से को क्या कहा जाता है, तत्व के छोटे हिस्से को परमाणु जो है कि आपको कहा जाता है। और आवर्त सारणी में कुल जो है कि कितने तत्व होने वाले हैं, 118 तत्व जो है कि आपको होने वाले हैं। इससे पहले जो है कि आपको 94 रासायनिक तत्व जो है कि प्रकृति के रूप में पाए जाते हैं, जबकि 24 जो है कि आपको रासायनिक तत्व जो है कि आपको परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान कृत्रिम रूप से जो है कि आपको संश्लेषित जो है कि आपको किया गया है। अगला यौगिक बोल रहा है, कंपाउंड के बारे में बोल रहा है। जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु को एक निश्चित अनुपात में, है ना, संयोजन किया जाता है, मतलब एक निश्चित अनुपात में अगर संयोजन कर दिया जाए तो ये रासायनिक जो है कि आपको क्या होता है, रासायनिक यौगिक का वह गुण जो है कि आपको प्राप्त होता है, जिसे ही क्या कहते हैं, जिसे ही यौगिक जो है कि आपको कहा जाता है, यौगिक कहते हैं। किसी रासायनिक यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सरल पदार्थों से पृथक्करण नहीं किया जा सकता है, और इन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधिया का प्रयोग जो है कि आपको करना पड़ता है। तब जो है कि एक दूसरे से क्या होते हैं, दूसरे जो है कि आपको पृथक हो जाते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि जो है कि किसके रूप होने वाले हैं, ये सब जो है कि यौगिक के रूप होने वाले हैं। मतलब जल का सूत्र क्या होता है, H2O। इसमें देखिएगा, इसमें जो है कि आपको हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के कितने अणु, ऑक्सीजन को 1 अणु जो है कि आपको होता है। CO2 की बात करेंगे, CO2 को भी देखिएगा, कार्बन का 1 अणु, ऑक्सीजन का कितना अणु होता है, 2 अणु जो है कि आपको होता है। अमोनिया का सूत्र NH4 जो है कि आपको होता है ना, अमोनिया का जो है कि NH3 होता है, सॉरी, है ना। अमोनिया में नाइट्रोजन का जो है कि 1 अणु, हाइड्रोजन का कितना अणु, हाइड्रोजन का 3 अणु जो है कि आपको होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो है कि आपको होता है, मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु होता है, और SO का जो है कि आपको कितना होता है, S का सल्फर का 1, और O का जो है कि आपको कितना जो है कि आपको 4 अणु जो है कि आपको होता है। ये कहीं ना कहीं किसमें है, अनुपात में जो है कि आपको होता है। जो अनुपात में हो गया उसे यौगिक जो है कि आपको कहेंगे। और जहां अनुपात कुछ नहीं मिले, पूरा मिल जाए, तो उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे मिक्सर, फिर कह देंगे क्या कहेंगे, मिक्सर जो है कि आपको कह देंगे। आगे देखते हैं, यौगिक के गुण यौगिक बनाने वाले तत्व को बिल्कुल जो है कि आपको अलग होता है। जैसे जल, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कि आपको अलग अलग होता है। ये क्या हो गया, यौगिक जो है कि आपको हो गया। मिश्रण की बात करेंगे, मिश्रण क्या बोलता है, बोलता है कि रसायन विज्ञान में मिश्रण दो या दो से अधिक जो है कि विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बना पदार्थ को कहते हैं, जो रासायनिक रूप से जो है कि आपको किसमें, बंधों में नहीं रहते हैं, है ना, बंद नहीं होते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के भौतिक संयोजन
संयोजन है जिसमें उनकी पहचान बरकरार रहती है तथा वो विलयन, निलंबन और कोलाइड के रूप में क्या रहते हैं, मिश्रण के रूप में जो है कि आपको रहते हैं। मिश्रण के दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, एक समांगी मिश्रण जिसको होमोजेनियस कहा जाता है और एक होता है विसमांगी जिसको हेट्रोजेनियस कहा जाता है। आगे चलते हैं। एक समान संरचना के मिश्रण में जितने सभी घटक एक ही चरण में हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और नमक का जो है कि आपको घोल, देखिएगा पानी और नमक को मिला देंगे तो पानी और नमक पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। जब मिल जाएगा तो वो समांगी हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो विसमांगी हो जाएगा। जैसे पानी और चीनी का शरबत बना देंगे तो पानी देखने में क्या लगेगा, पानी लगेगा, लेकिन पीने में क्या लगेगा, मीठा लगेगा, मतलब शरबत हो गया, है ना। तो जो मिल जाए उसे समांगी और जो न मिले उसे विसमांगी जो है कि आपको मिश्रण जो है कि आपको कहेंगे। आगे देखते हैं। विसमांगी में देखिएगा जैसे बालू और पानी को मिलाइएगा, बालू पानी का भी मिश्रित हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। कंकर और चावल का भी मिश्रित हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो मिल जाए उसे समांगी, जो ना मिले उसे विसमांगी मिश्रण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर है, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। आगे चलते हैं 142वें सवाल पे। एक 142वां सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज वाला जो है कि आपको नोट्स में लिखा हो, मेंस में साइंस नहीं आ रहा था। यही ना मेंस में क्वेश्चन था, मिथाइल ऑरेंज वाला, यही है ना, यही था सब। हाँ, ये जो है कि आपको बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि अम्ल का लाल, क्षारक का जो है कि आपको क्या होना, क्षारक का पीला होना। अम्ल का क्या होना, अम्ल का लाल होना और क्षारक का कैसा होना, क्षारक का जो है कि आपको पीला जो है कि आपको होना। कहाँ गया केमिस्ट्री का नोट्स, रुकिए 1 मिनट, आपको दिखाते हैं कि हम ये जो है कि आपको लिखा है कि नहीं मिथाइल ऑरेंज वाला। ये लुसेंटो में लिखा हुआ है जी, है ना, ये आपको लुसेंट में भी लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज वाला। ऐसे नोट्सों में लिखा होगा, वो नोट्स का दिखा रहे हैं हम आपको। कहाँ गया नोट्स में, अम्ल क्षार, मिथाइल ऑरेंज वाला नोट्स में बॉक्स बना के लिखे हुए हैं हम, तो याद है जहां तक, है ना। देखिए मिल गया। ये नोट्स पहले से पढ़े रहते तो जो है कि आपको बन जाता है क्वेश्चन। देखिए भेज रहे हैं, आप बाद में पढ़ाए ना, मेंस के बाद ना। हाँ, ये मेंस के बाद नहीं बैच शुरू हुआ, सही है बोला, ये जो है कि आपको मेंस के बाद जो है कि आपको शुरू हुआ। देखिए तो इसको हम भेजे हम आपको, देखिए ग्रुप, देखिए ग्रुप में देखिए यार, देखिए क्या लिखा है, देखिएगा क्या करता है। अम्ल जो है कि नीला को क्या बना देता है, लिटमस के पेपर में जो है कि अम्ल नीला को लाल बना देता है, जबकि अम्ल जो है कि मिथाइल ऑरेंज को कैसा बना देता है, मिथाइल ऑरेंज को लाल बना देता है। देखिए अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मिथाइल ऑरेंज के संबंध में, देखिए आंसर क्या लिया, अम्ल को क्या बना दे रहा है, देखिए अम्ल को लाल बना दे रहा है, बना रहा है लाल। अजब कि क्षार को कैसा बना दे रहा है, क्षार को पीला जो है कि आपको बना दे रहा है। कैसा बना दे रहा है, पीला बना दे रहा है। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये चीज नोट्स में, बताइए, लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा। 142 नंबर सवाल देख लीजिए, नोट से हूबहू सवाल जो है कि हमारा नोट से, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि एक और होगा, उससे आगे भी लिखे होंगे, है ना। फेनो जो है कि आपको क्यूथलिन जो है कि आपको, ये फेनोक्यूथलिन जो है कि आपको अम्ल को कैसा बना देता है, रंगहीन बना देता है, और क्षार को कैसा बना देता है, गुलाबी बना देता है। क्या हम ऐसे उसे बात नहीं कर रहे, देखिए आप लोग को भी नोट्स दिए होंगे, उस नोट्स के 65 नंबर पेज पर जाकर देखिएगा, वो नोट्स में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, है ना, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, है ना, बोले ना कि नोट्स जो है कि आपको पूरा एनसीईआरटी को देखते हुए जो है कि आपको बनाया हुआ है ना। बस सब क्वेश्चन मिलेगा, बस खाली पढ़ने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन मेंस में बहुत लोगों को परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान किया ये क्वेश्चन, है ना, बहुत लोग इसमें परेशान हुए थे ये क्वेश्चन से, इसीलिए खोल दिए अभी हम। आगे चलते हैं, अम्ल की बात करेंगे। अम्ल और क्षार, यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें जो है कि आपको विलयन पीएच के आधार पर जो है कि आपको रंग बदलता है, उसे ही जो है कि आपको अम्ल और क्षार कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है कि अम्ल के, क्षार जो है कि आपको अम्ल क्षार का सूचक का उदाहरण होता है। मिथाइल ऑरेंज का पीएच संकेत, इसके रंग जो है कि आपको नारंगी होते हैं, और मिथाइल ऑरेंज का उपयोग प्रयोगशाला में यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है ना। अम्लीय और क्षारीय के लिए जो है कि आपका किसका प्रयोग करके जो है कि पता करते हैं,
तो मिथाइल ऑरेंज का जो है कि आपको उपयोग करके जो है कि आपको करते हैं। और यह अम्लीय माध्यम से लाल रंग को प्रदर्शित करता है और क्षारीय माध्यम से किसको प्रदर्शित करता है? पीले रंग को जो है कि आपको प्रदर्शित जो है कि आपको करता है। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन की पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने का कोणीय संवेग जो है कि आपको क्या होता है? 1.05 × 34 माइनस 34 जो है कि आपको जूल सेकंड जो है कि आपको होता है। और ये टॉपिक परमाणु सिद्धांत को पढ़िएगा तो वहां भी जो है कि ये बात को लिखा हुआ है ना, वहां भी ये बात को लिखा हुआ है, केमिस्ट्री वाले टॉपिक में जाकर देखिएगा तो, है ना। और परमाणु सिद्धांत में जो है कि आपको देखिएगा कोणीय बराबर जो है कि MVR है ना इक्वल टू NH/2 होता है ना। और इसी को H को क्या कहते हैं? मैक्स प्लांक कांस्टेंट जो है कि आपको कहते हैं। और H का मान जो है कि आपको कितना दिया है? 6.626 × 10⁻⁻34 जो है कि आपको होता है ना। क्योंकि कक्षा 1 से कक्षा 2 में जा रहा है तो इसका अंतर कितना होगा? अंतर होगा 1 का, इसीलिए जो है कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 गुने जो है कि आपको 0.5 × उसके बाद कितना निकल के आया? -34 निकल के आया, जूल प्रति सेकंड जो है कि आपको निकल कर आया। और ये अंतिम मेंस चालू होगा अब किसका? एक्साइज प्री है। अच्छा ये प्री का एग्जाम है, अब इसका मेंस भी होगा, एगो और बचा होगा। आगे चलते हैं। 144वां नंबर सवाल। सतलज नदी में मिला जो है कि आपको दुर्लभ जो है कि आपको टैटम क्या है? टैटम एक प्रकार का धातु है। क्या है? धातु है। करंट से सवाल जो है कि आपको निकाला था। टैटम जो है कि या टैलाटम जो है कि आपको क्या है? एक दुर्लभ जो है कि आपको धातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक इसका 73 जो है कि आपको होने वाला है। और इसकी खोज की बात करेंगे, सबसे पहले 1802 में स्वीडिश रसायन शास्त्री एडवर्ड्स जो है कि आपको गुस्ताफ एकेनबर्ग के द्वारा जो है कि इसको खोजा गया था। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ के एक टीम ने पंजाब के सतलुज नदी के रेत में एक दुर्लभ जो है कि धातु टैटम की उपलब्धियां जो है कि आपको मिली थी, मतलब वहां पाया गया था। टैटम की सामग्री न केवल पंजाब के लिए बल्कि भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धातु इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में व्यापक रूप से इसका उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। वर्तमान में भारत अपने अधिकांश टैटम धातु संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, मतलब अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से और जर्मनी से क्या करता है? जर्मनी से जो है कि इसका आयात जो है कि आपको करवाता है। मतलब यहाँ से जो है कि आपको टैटम हम लोग लेते हैं। टैटम की खोज से भारत में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा जो है कि आपको मिल सकती है। आगे देखते हैं। टैलाटम की विशेषता क्या होती है? इसकी प्रकृति अत्याधुनिक जो है कि आपको संक्षारित प्रतिरोध होती है, जो हवा के संपर्क में आने पर ऑक्साइड परत जो है कि आपको बनाती है। शुद्ध टैटम लचीला होता है, इसे बिना जो है कि आपको टूटे, है ना, टूटे पतले तारों में जो है तारों के रूप में जो है कि आपको खींचा जा सकता है ना। 150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर इसे रासायनिक हमले के प्रति अत्यधिक जो है कि प्रतिरोधी, और यह धातु में केवल जो है कि आपको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और फ्लोराइड आयनों के साथ जो है कि अम्लीय समाधान और मुक्त जो है कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड से जो है कि आपको प्रभावित जो है कि आपको होता है। और टैटलम का जो है कि गलनांक जो है कि आपको क्या होता है? गलनांक अत्यंत जो है कि आपको नीचा इसका गलनांक जो है कि आपको होता है ना। ऊंच होता है सर। अच्छा उच्च दिया है कि नीचा दिया है? अच्छा उच्च दिया है, ठीक है, उच्च होता है। आगे चलते हैं। टैटलम का उपयोग की बात करेंगे। इसका उपयोग रासायनिक संयंत्र, है ना, उसके बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, हवाई जहाज और मिसाइलों के, है ना, घटकों के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। टैटलम से बने जो है कि आपको कैपेसिटर छोटे आकार में अधिक जो है कि आपको विद्युत भंडारित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आदर्श होता है। इसका गलनांक उच्च होता है और इसे अक्सर जो है कि प्लेटिनम के विकल्प के रूप में जो है कि प्रयोग किया जाता है, जो अधिक महंगा होता है। टैटलम, है ना, महंगा होता है। आगे देखते हैं। टैटलम सारणिक जो है कि आपको सारणिक तरल पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है, और इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ा, सर्जिकल उपकरण तथा प्रत्यारोपण के लिए भी किया जा सकता है। टैटलम कार्बाइड TAC और ग्रेफाइट के मिश्रण से सबसे कठोर सामग्री में से एक है, जिसका उपयोग जो है कि हाई स्पीड कटिंग मशीन के किनारों पर जो है कि किया जाता है, कटिंग एज सामग्री के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। 145वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 145वां सवाल बोल रहा है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित होता है? कल ही आपका हो गया चर्चा इस पे। ठोस से कैसे जाएगा? ठोस से सीधे जाएगा गैस के रूप में। चलिए, ठोस से जाएगा गैस के रूप में। बता दें ऊर्ध्वपातन में
और ऊर्ध्वपातन में जो है कि आपको बिना जो है कि पानी बने सीधे वाष्प में परिवर्तित होगा। कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन की गोली आदि जो है कि किसके सिद्धांत पे काम करती है? ऊर्ध्वपातन के सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करती है। और ऊर्ध्वपातन का विपरीत जो होता है उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण जो है कि आपको करते हैं। निक्षेपण। यह जो है कि आपको गैस से रिएक्ट किसमें बदलता है? गैस से ठोस में। रिएक्ट ठोस में। कल हम भेजे थे ना एक फोटो जिसमें ठोस, सर। द्रव और गैस के बारे में बताए थे। वाष्पीकरण जो है कि आपको अवसादन यह भी एक इसको बोलते है हैं ना सर। अवसादन, त्रिभुज इसी को जो है कि क्या द्रव कहते को हैं? गैस इसी को जो में। है कि अवसादन जो है कि आपको कहा गया। अवसादन जो है कि आपको कहा गया था, है ना। द्रव से गैस में बदलने की निक्षेपण प्रक्रिया जो है कि आपको होती है। हाँ? इसी को कहा गया था। कल ही बात बताए नहीं थे इसको हम? कल जब आया था अवसादन, ठीक है। तो अवसादन इसका कल कल पूरा चर्चा किए, यस सर। फोटो भेजे हैं ग्रुप में, त्रिभुज चर्चा किए हैं पूरा, त्रिभुज बनाकर है एक ना। बार नहीं भेजे थे सर? हाँ, त्रिभुज बना के जो है कि आपको हाँ, भेजा नहीं था कि यस यहाँ सर। पर था ठोस यस सर। था, यहाँ पर जो है कि आपको द्रव था, यहाँ पर जो है कि आपको गैस था। एक एरो जाने वाला, एक एरो आने वाला, तीनों में एक एरो जाने वाला, एक एरो पूछ आने वाला, पहले है ना। पूछे है थे ना। सर तो नहीं कोई बताया था। तो सब तो हम आपको बताइए दिए हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, नोट्सों में ये चीज लिखा होगा। संगणन के बारे में क्या संगणन में बताए होंगे। आगे चलते 146वें नंबर सवाल पे। 146वां सवाल बोलता है कि संक्रमण धातु कौन है? संक्रमण धातु की बात करेंगे, कौन होने वाला है? प्लेडियम जो है कि आपको संक्रमण धातु जो है कि आपको होने वाला है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। प्लेडियम की प्रकृति जो है कि आपको प्रतीक क्या होती है? पीडी होती है। और इसकी परमाणु संख्या की बात करेंगे, परमाणु संख्या कितना है? 46 होने वाला है। 46। और यह 1803 ईस्वी में अंग्रेजी रसायन विज्ञान, है ना, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था विलियम जो है कि आपको हायर्ड बोलास्टन के द्वारा खोजी गई एक जो है कि आपको दुर्लभ और एक चमकदार जो है कि आपको चांदी, सफेद धातु जो है कि आपको होने वाली है। और प्लेडियम, प्लेटिनम, हाँ, प्लेडियम, प्लेटिनम, रोडियम, रोडियम है ना, रोडियम है। उसके बाद जो है कि आपको रुथनियम और जो है कि इरिडियम, और जो है कि आपको कौन है? ऑस्ट्रियम जो है कि आपको तत्व एक ऐसे समूह में आते हैं जिसे हम लोग के कैसा कहते हैं? जिसे हम लोग प्लेटिनम समूह के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है या कहा जाता है। आगे चलते हैं। और ये सब किस जो है कि आपको ब्लॉक में आते हैं? तो ये सब डी ब्लॉक के जो है कि एलिमेंट होने वाले हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को कैसा तत्व कहा जाता है? इसको कहा जाता है संक्रमण धातु जो है कि आपको कहा जाता है ना। ट्रांसमिशन जो है कि आपको मेटल के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। और इन तत्व को संक्रमणी कालीन धातु कहा जाता है, क्योंकि यह तत्व आवर्त सारणी में धातु और गैर धातु के बीच क्या करते हैं? गैर धातु के बीच जो है कि आपको स्थिर होते हैं। और इन तत्व के अंतर्गत आवर्त सारणी में 10 समूह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वें आवर्त में जो है कि आपको आते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि Hg, Zn, Cu और Sc आदि जो है कि आपको क्या है? डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन यह संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। ये सब जो है कि आपको है तो डीए ब्लॉक के, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं होते। क्लियर? आगे चलते हैं 147वें नंबर सवाल पे। 147वां सवाल बोलता है कि समावयवी कौन प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन ये करता है ब्यूटेन, और जो है कि आपको 2 मिथाइल प्रोपेन जो है कि आपको करता है ना। यही जो है कि इसका सूत्र जो है कि आपको दे दिया है ना। C4H10, है ना। तो मीथेन प्रोपेन जो है कि आपको यहाँ पर हो गया, और ब्यूटेन जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि आपको हो गया, है ना। ब्यूटेन यहाँ पर हो गया। अगला क्या बोल रहा है? अगला 148वां क्या बोलता है कि आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण जो है कि आपको प्रदर्शित नहीं करता है? तो आवर्त सारणी में उसका घनत्व जो है कि आपको प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व। आवर्त सारणी में तत्वों के घनत्व प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के निम्नलिखित गुण प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसमें पहला है आयनन विभव, है ना। आयनन विभव को जो है कि आपको क्या बोलता है कि आवर्त सारणी में किसी पिरामिड या आवर्त के बाएं से दाएं चलने पर प्रथम जो है कि आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? आयनन ऊर्जा का मान जो है कि आपको बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। किनके तरफ बज रहा है बर्तन? हो बंद कीजिए, है ना। आगे चलते हैं। अगला क्या हो गया? इसको 1 मिनट रुकिए, इसको रिफ्रेश करने दीजिए। आगे बोल रहा है कि किसी एक ही समूह के ऊपर से नीचे उतरने पर आयनन ऊर्जा का मान में क्या होता है? इसके मान में जो है कि आपको कमी जो है कि आपको आती है। विद्युत ऋणात्मकता दूसरा मान बता रहा है कि दूसरा जो है कि विद्युत ऋणात्मकता।
विद्युत ऋणात्मकता एक ही रासायनिक गुण में जो अणु के एक परमाणु को जो है कि आपको साझा युग्म इलेक्ट्रॉन में अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति को क्या करता है, शक्ति को जो है कि आपको वर्णन करता है। और फ्लोरीन सबसे अधिक जो है कि क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता होता है। और सीजियम जो है कि आपको सबसे अधिक क्या होता है, विद्युत जो है कि आपको कम होता है, सबसे कम जो है कि आपको होता है ना। परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी को ही क्या कहा जाता है, नाभिक के दूरी को ही परमाणु जो है कि आपको त्रिज्या कहते हैं। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, परमाणु त्रिज्या का मान जो है कि आपको घटता है। और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान जो है कि आपको क्या होता है, बढ़ जाता है ना। एक क्वेश्चन था सर उसी में कि सर सबसे अधिक व्यास किसका होता है, दिया था फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन दिया था, सबसे अधिक व्यास ब्रोमीन ही होगा ना, ऊपर से नीचे में जा रहा है तो। अच्छा, तो परमाणु हाँ, तो त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या जो है कि आपको क्या ऊपर से नीचे जाने पर जो है कि आपको क्या होता है, बढ़ता है ना। परमाणु त्रिज्या जो है कि आपको बढ़ता है ना। और दाएं से बाएं जाने पर जो है कि आपको क्या होता है, घटता है। तो अब हम ऊपर से नीचे, अब क्या किसका किसका ऑप्शन क्या था, और ऐसे ही जो है कि पता चल जाएगा। सर व्यास पूछा था, त्रिज्या नहीं, व्यास पूछा था सबसे अधिक किसका होता है, फ्लोरीन, क्रोमीन, जिसका त्रिज्या चार को अधिक दिया होगा था उसका सर। व्यास भी अधिक होगा ना। त्रिज्या से व्यास, ठीक है, 2R होता है ना। हाँ तो ठीक है, 2R है ना, तो ठीक तो है। बोलिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 को था ऑप्शन। आयोडीन हो फ्लोरीन जाएगा। है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हाँ आयोडीन ही हो जाएगा, सब नीचे सबसे होगा आयोडीन। 3 हो गया, चौथा में आयोडीन होगा। ठीक फ्लोरीन, है, तो आयोडीन जो है कि आपको होगा, आयोडीन और ठीक ना। एस्टेटिन, ये ब्रोमीन जो है 5 कि आपको, एस्टेटिन जो है कि आपको होता है, तो एस्टेटिन तो सबसे अधिक हो सबसे जाएगा। ज्यादा उसका ऐसे जो है कि होगा। आपको, तो इसी पर तो हो गया, ऑप्शन यही के पर तो लगा अकॉर्डिंग दिया है कि परमाणु त्रिज्या जो है कि आपको नीचे जैसे ही बढ़ते हैं तो बढ़ते जाता है, तो बढ़ते जाएगा तो व्यास भी बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है कि उसका व्यास जो है कि आपको बढ़ते जाएगा। अब बढ़ते जाएगा तो उसका जो है कि आपको जो सबसे नीचे में रहेगा उसका हो जाएगा। तो सबसे नीचे में जो है कि ऑप्शन के हिसाब से आयोडीन हुआ था, आयोडीन का जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, उस आधार से जो है कि आपको आयोडीन का हो जाएगा, है ना, आयोडीन का हो जाएगा। अगला बोलता है कि आवर्त सारणी, इसका रूसी जो है कि आपको रासायनिक गणितज्ञ जो है कि आपको किसके द्वारा, मेंडलीव के द्वारा जो है कि आपको किया गया, 1869 ईस्वी में किया गया। दिमेत्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक या पिता जो है कि आपको कहा जाता है। हेनरी मोस्ले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया था, और हेनरी मोस्ले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक या पिता जो है कि आपको कहा जाता है। और मोस्ले को आवर्त सारणी किस पे था, परमाणु संख्या को जो है कि आपको बढ़ते क्रम में जो है कि आपको सजाया गया था, मोस्ले के द्वारा जो है कि आपको। मेंडलीव के द्वारा द्रव्यमान संख्या पे जो है कि आपको सजाया गया था, किस पे, द्रव्यमान संख्या पे, है ना। 149वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि साबुन के साबुनीकरण में क्या बनता है, साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है। तो ये जो है कि आपको बनता है कार्बोजेलिक एसिड जो है कि आपको बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपको इसका आंसर होगा। साबुन को जब उच्च जो है कि अनुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्ल को सोडियम या पोटेशियम लवण के साथ जो है कि आपको गर्म करते हैं, तो यही जो है कि आपको बनता है, इसे ही साबुनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। साबुनीकरण जिस प्रक्रिया में साबुन का निर्माण होता है उसे साबुनीकरण या साबुनिफिकेशन जो है कि आपको कहा जाता है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या बसा या कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय घोल में गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है, जिसे ही ग्लिसरॉल जो है किससे क्या होता है, ग्लिसरॉल जो है किससे मुक्त जो है कि आपको होता है, ग्लिसरॉल मुक्त होता है। साधारण तापक्रम में साबुन को गर्म करने पर अवाष्प पदार्थ जो है कि आपको होता है, और यह कार्बनिक मिश्रण जल में घुलकर झाग जो है कि क्या करता है, झाग जो है कि आपको उत्पन्न करता है। साबुनीकरण अभिक्रिया में एस्टर समूह पानी और क्षार अक्सर जो है कि NaOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक जो है कि कार्बोक्सिलिक आयन, हाँ, कार्बोक्सिलिक जो है कि आपको आयन और अल्कोहल जो है कि आपको बनाता है ना। कार्बोक्सिलिक जो है कि आयन कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जो है कि क्या होता है, अम्ल के रूप में जो है कि आपको ये बदल जो है कि आपको जाता है। आगे बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मजबूत क्षार की उपस्थिति में एस्टर के क्षारीय हाइड्रो जो है कि आपको हाइड्रोक्सिलिक
हाँ, हाइड्रो जो है कि आपको लिसिक जो है कि आपको साबुनिफिकेशन जो है कि आपको कहा जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप कार्बो जो है कि आपको सेलिक एसिड और अल्कोहल के संगत लवण जो है कि आपको बनाने का काम जो है कि आपको करता है साबुनिफिकेशन की क्रिया में। 150 बोल रहा है कि कौन रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए जो है कि हमको संतुलित नहीं लग रहा है, क्या है कि नहीं Cl3 दे सर रहा है, क्लोरीन यहाँ 3 Cl का तो इसमें कोई एक माने ही नहीं है, तो यही जो है कि आपको हो गया। बाकी तीनों जो है कि जी संतुलित पहले ही जो है कि निकल गया, तो फिर दूसरा देखने की आवश्यकता ही कहाँ है ना, आवश्यकता ही नहीं। अगला अब ये आ गया, इसी का क्या आ गया, इसी का मेंस आ गया, 64 सीट का मेंस है ना। ये बोल रहा है कि F3Fe+4 जो है कि H2O मतलब वाटर है को रिलीज कर रहा है। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना इतना जो है कि आपको हो गया। पहले देखिए, रिएक्शन पहले है सही सम्मिलित है, 3 गो एफी है, 3 गो एफी है, यहाँ पर 3 गो एफी है। ओ जो है कि आपको कितना है, 4 गो ओ है, 4 गो हाइड्रोजन ओ है। कम है सर। यहाँ पे 8 गो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है कि यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 होता तब जो है कि आपको ये बराबर होता, तो यहाँ पर तो बराबर नहीं है। अब आगे की बोल रहा है, देखिएगा आगे बोल रहा है कि एफी का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। ऑक्सीकरण जो है कि किसका बोल रहा है, एफी का हो रहा है। दूसरा बोल रहा है कि H2O का क्या हो रहा है, H2O का अब चयन हो अपचयन रहा जो है है। कि आपको हो रहा है। किसका हो रहा है, अपचयन जो है कि आपको हो रहा है। ठीक है। तीसरा जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि H2O का ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में क्या कर रहा है, व्यवहार जो है कि आपको कर रहा है ना। क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में जो है कि आपको व्यवहार जो है कि आपको कर रहा है ना। और चौथा बोल रहा है कि H2O का अपचायक के रूप में जो है कि आपको व्यवहार जो है कि आपको कर रहा है ना। क्या इसका आंसर लिया है? इसका आंसर लिया है 1, 2 और 3 सही। इस पहाड़ का किनके तरफ से आ रहा है आवाज? बंद कीजिए रिया जी, आपकी तरफ से है ना। सही है सर, तीनों सही है, 1, 2, देखिए 3। क्या सही है, 1, 2 और 3 जो है कि आपको सही हो रहा है। पहला भिन्न बोल रहा पदार्थ है का कि एफी का ऑक्सीकरण होता ऑक्सीकरण जो है, है कि आपको हो रहा है। उसी ठीक का है, उपचार तो एफी होता है। का जो है कि आपको क्या हो रहा है, एफी का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है, एफी का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का जो है कि अपचयन, अपचयन का मतलब होता है टूटना। अलग यहाँ हो पर रहा है, देखिए, इधर टूट गया, यहाँ पर देखिए जो है कि यहाँ पर टूट के जो है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग हो रहा है, उपचयन बिल्कुल हो सही गया। है। और देखिएगा, ऑक्सीजन का जो है कि ऑक्सीकारक एजेंट की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर जो है कि ऑक्सी H2O H2O जो है ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहीं भी जो है कि आपको अपचायक O की अलग तरह हो गया और व्यवहार H जो करें। है कि आपको अलग हो गया है। दोनों जो है कि ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में जो है कि आपको व्यवहार कर रहा है। और चौथा बोल रहा है कि H2O का सही है, अपचयन की तरह व्यवहार कर रहा है। अपचयन तो यहाँ पर कहीं हो ही नहीं रहा है, H2O तो रिएक्शन में कहीं दिख उपचायक ही नहीं से। रहा है ना, उपचायक के रूप में तो देख ही नहीं रहा है। जिस तो पदार्थ पहला का 1, 2, तीसरा अवकरण जो है कि होता आपको है वो सही हो गया। ऑक्सीकारक होता चौथा, है, तो बिल्कुल तीसरा सही ठीक है। ना, जी है ना, सर, बिल्कुल। तो ये 1, 2, 3। आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज ही नहीं आ रहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 152वां सवाल। 152वां सवाल जो आपका बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की पीएच वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पीएच वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तो पीएच वैल्यू का मान जो है कि आपको कम जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम जो है कि आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। देखिए क्या क्या बोल रहा है। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता जो है कि आपको बढ़ने पर पीएच वैल्यू का मान क्या हो जाता है, पीएच वैल्यू का मान जो है कि आपको कम हो जाता है। और ऐसा ऐसा होने पर विलयन की अम्लीयता जो है कि आपको क्या होती है, अम्लीय प्रकृति जो है कि आपको बढ़ बढ़ जाती जाती है। आवाज जा रहा है ना। ऐसा है। यस ऐसा सर। तब होता है जब किसी विलयन में एसिड जो है कि आपको डाला जाता है। जैसे ही एसिड से H+ आयन जो है कि आपको होकर होकर पानी के साथ जो है कि आपको मिलते हैं, तो यह क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम का आयन जो है कि आपको प्रदान जो है कि आपको करता है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या दिया है। इसके बाद दिया है कि इसमें विलयन में
हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जो है कि आपको बढ़ जाती है और पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, पीएच वैल्यू का मान जो है कि आपको घट जाता है। और किसी विलयन में अम्लीय और क्षारीयता बताने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। अगर पीएच स्केल का मान 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन जो है कि आपको होगा, है ना। जब वर्षा जल शुद्ध जल होता है और इसका पीएच वैल्यू 5-7 होता है, वर्षा जल वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और ये जल कैसा बना देता है, अम्लीय जल के रूप में जो है कि आपको गिराता है ना। और आगे क्या बोलता है कि प्राचीन स्मारक और भवनों का रंग जो है कि अम्लीय वर्षा के कारण कैसा हो रहा है, खराब जो है कि आपको हो रहा है। ताजमहल का रंग जो है कि खराब हो गया सॉरी, ताजमहल का रंग जो है कि आपको खराब हो गया, पीला रंग का हो गया, अम्लीय वर्षा के कारण जो है कि आपको हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का देख लीजिए यहाँ पीएच वैल्यू कितना दिया है, 10.5 दिया है। समुद्री जल का 8.4 है, रक्त का 7.4 है और रक्त बराबर आंसू, आंसू का भी सेम होता है। लार का 6.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, शराब का 2.8 होता है, सिरका का 2.4 होता है, नींबू का 2.2 जो है कि आपको होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। 153वां नंबर सवाल क्या बोलता है, 153वां बोल रहा है कि न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा से संबंधित जो है कि आपको सत्य कथन को चयन कीजिए। न्यूक्लियॉन का जो बंधन ऊर्जा है उससे सत्य कथन कौन होने वाला है, तो देखिएगा पहला बोलता है कि न्यूक्लियॉन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतना ही जो है कि आपको क्या होगा, स्थिर जो है कि आपको न्यूक्लियॉन होगा। जितना ज्यादा जो है कि बंधा होगा उतना ही स्थिर होगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। चलिए तो ये तो सही हो गया। क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। अच्छा दूसरा पढ़ता है, न्यूक्लियॉन जिसकी बंधन क्षमता जितनी कम होगी वो उतना ही स्थिर होगा ना, जिसकी बंधन क्षमता जितना कमजोर होगी वो उतना ही कमजोर होते हुए जाएगा। तो ये तो दूसरा गलत हो गया स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट को देखें जरा। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि न्यूक्लियॉन जिसकी बंधन क्षमता बंधन ऊर्जा जितना अधिक होगी उसका जो है कि आपको क्या होगा, उतना ही जो है कि आपको अस्थिर न्यूक्लियॉन होगा। नहीं तो गलती हो गया, स्थिर लिखता तब ये सही हो जाता है, यो गलती हो गया। चौथा बोल रहा है कि न्यूक्लियॉन जिसकी जो है कि आपको बंधन ऊर्जा जितनी कम होगी न्यूक्लियॉन उतना ही जो है कि अस्थिर जो है कि आपको न्यूक्लियॉन जो है कि आपको होगा, यो गलती हो गया। क्या आंसर ले लिया, इसका आंसर लिया है 1 के लिया है, ठीक है 1 जो है कि आपको लिया है ना। किसी नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक जो है कि ऊर्जा को ही नाभिक का क्या कहा जाता है, नाभिक की बंधन ऊर्जा जो है कि आपको कहा जाता है। और बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो नाभिक को क्या करके रखता है, नाभिक को बांध के रखता है। जिसमें सबसे अधिक रहेगा वो ऑलरेडी नाभिक को अच्छा से बांध के रखेगा तो वही सबसे बेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसके आधार पे ए जो है कि आपको बेस्ट था। चौथा बोल रहा है कि न्यूक्लियॉन जिसकी बंधन ऊर्जा जितना कम होगी वह न्यूक्लियॉन उतना ही अस्थिर न्यूक्लियॉन जो है कि आपको होगा। क्या होगा, सही लग रहा है सर, कम होगी। अच्छा तो न्यूक्लियॉन में बंधन ऊर्जा की बात नहीं ना कर रहा, बंधन ऊर्जा की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट संख्या 1 को पढ़िए। 1 में क्या लिखा है, 1 में लिखा है कि न्यूक्लियॉन जिसमें जो है कि आपको बंधन ऊर्जा जितना अधिक होगी वह न्यूक्लियॉन उतना ही क्या होगा, वह न्यूक्लियॉन उतना ही जो है कि आपको स्थिर जो है कि आपको होगा। चौथा भी सही होगा सर, इसमें अधिक है तो स्थिर होगा, उसमें कम है तो अस्थिर होगा। अच्छा एक बार और इसको मिटाते हैं बढ़िया से, देखिए क्या लिखा है। न्यूक्लियॉन जिसमें बंधन ऊर्जा जितना कम होगी वह न्यूक्लियॉन उतना ही अस्थिर होगा, अस्थिर होगा। ठीक है, ये अपने हिसाब से जो है कि आपको सही जो है कि आपको लिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अस्थिर जो है कि आपको हो सकता है ना, लेकिन जो है कि इसके हिसाब से जो है कि बेस्ट जो है कि आपको ए मान के जो है कि आपको चला है ना। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि नाभिक के द्रव्यमान में द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका ऊर्जा स्तर उतना ही क्या होगा, उतना ही जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको होने वाला है, उसका ऊर्जा स्तर होगा। 154वां सवाल की बात करेंगे। किसी जो है कि बसीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीकरण के कारण जो गंध या रंग परिवर्तित होते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो है कि आपको कहते हैं विकृति गंधता जो है कि आपको कहा जाता है ना। रोसी जो है कि आपको डीटी जो है कि आपको कहा जाता है, विकृति गंधता जो है कि आपको कहा जाता है। रोसी डीटी या विकृति गंधता या बासीपन इसी को जो है कि आपको कहा जाता है। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उसके बाद इसके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसे ही बासीपन या रेंसिडिटी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। अगर गंध स्वाद और रंग में परिवर्तन होता है तो ऐसी पदार्थ को बासी कहा जाता है। किण्वन की बात करेंगे। किण्वन जो है कि यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जो है कि आपको जटिल कार्बनिक यौगिक
सूक्ष्म सजीवों की सहायता से, है ना, सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है और इस क्रिया में ऑक्सीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन का प्रयोग अल्कोहल और शराब निर्माण में होता है और पाव रोटी मतलब ब्रेड बनाने में, बिस्कुट बनाने में भी किण्वन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला बोल रहा है कि अपघटन की प्रक्रिया। अपघटन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपघटित जो है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन और कैल्शियम जैसे सरल जो है कि आपको पदार्थों में तोड़ा जाता है और यह विखंडन, निक्षालन, अपचयन, उसके बाद जो है कि भूमि जो है कि फिकेशन और खनिजीकरण के कारण जो है कि आपको होता है। आगे देखते हैं हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया क्या होती है। प्रतिक्रिया, तो हाइड्रोजनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तरल वनस्पति तेल को कठोर स्प्रिट, है ना, मार्नीज में बदलने के लिए जो है कि आपको हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। हाइड्रोजन प्रक्रिया वसा के गलनांक को बढ़ा देता है जिसे तरल जो है कि आपको तेल ठोस में बदल जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। और यह प्रक्रिया तेल को स्थिर करती है और ऑक्सीकरण से होने वाली खराबी को रोकती है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण योगात्मक जो है कि अभिक्रिया का एक उदाहरण है और वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में क्या मिलाया जाता है, तो ये निकेल का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और अंतिम सवाल 155वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, मिलाना है, तो आपको मिला देना है। देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर को जो है कि आपको रंग को, धग्गा को जो है कि आपको हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है कि आपको किसमें, एंटासिड के रूप में जो है कि आपको, हाँ, एंटासिड खाने वाले में जो है कि आपको किया जाता है। वॉशिंग सोडा को किसमें करते हैं, वॉशिंग सोडा को जो है कि आपको कांच निर्माण में जो है कि आपको वॉशिंग सोडा दे रहा है और सोडियम कार्बोनेट का जो है कि आपको ये दे रहा है। क्या लिया आंसर, है ना, रंग धब्बा हटाने में, ठीक है। दूसरा बोलता है बेकिंग सोडा एंटासिड पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। वॉशिंग सोडा कांच के निर्माण में और सोडियम क्लोराइड H2 और Cl2 के उत्पादन में जो है कि आपको किया जाता है। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है और इसका उपयोग पानी में कीटाणु रहित बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में काम होता है। कपास, लिनन, लकड़ी, लुगदी, रेशम और ऊन के विरंजक एजेंट के रूप में काम होता है। कपड़े धोने के दौरान गंदे कपड़े को ब्लीच करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंटासिड की बात करेंगे, एंटासिड जो है कि आपको प्रति अम्ल जो है कि आपको होता है और यह जो है कि वह पदार्थ होता है जो अमाशय की अम्लीयता को उदासीन, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एंटासिड जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का क्षार होता है इसका, है ना। एंटासिड का मतलब होता है एसिड को काटने वाला। तो एसिड को कब काटेंगे, जब छाड़ देंगे तब ना एसिड को नॉर्मल बनाएगा, है ना। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं या गैस इत्यादि का टैबलेट जो खाते हैं वो एंटासिड जो है कि आपको होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। यह वह पदार्थ जो होता है जो अम्लीय को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है, जिसे अमाशय की जलन और अनपच से जो है कि आपको आदि में प्रयोग किया जाता है छुटकारा मिलने के लिए, है ना। इसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। अल्युमिनियम जो है कि आपको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, LO3 का होल 3 जो है कि आपको हो जाएगा सोडियम, है ना। बाइकार्बोनेट जो है कि आपको कहते हैं और जो है कैल्शियम जो है कि आपको कार्बोनेट जो है कि आपको कहा जाता है। बेकिंग सोडा की बात करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसका सूत्र NaHCO3 होता है। इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। इसका प्रयोग सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए और अग्निशामक यंत्र में भी जो है कि आपको किसका प्रयोग, बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि धवन सोडा, कौन सा सोडा है, धवन सोडा जो है कि आपको होने वाला है। धवन सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। यह कपड़ा धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि ये ऐसे सोडा होते हैं इसे सोडा एस के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रयोग जो है कि कांच के संलयन को तेज करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग मुख्य जो है कि आपको घटक के रूप में किया जाता है, क्योंकि सोडा एस प्राकृतिक रूप से जो है कि आपको गलन जो है कि आपको तापमान को कम करता है और इसका क्षार जो है कि आपको कांच के वस्तुओं को आकार देने में, है ना, प्रभावी रूप से समर्थन करता है। साधारण कांच का निर्माण के लिए क्षारीय पदार्थ जैसे सोडा एस, है ना, सोडियम कार्बोनेट
का होना जो है कि आपको क्या है, अति आवश्यक जो है कि आपको होता है। और इस मिश्रण से द्रवनांक कम और द्रवण की क्रिया सरल हो जाती है ना। और केवल इन पदार्थों के लवण से जो कांच बनता है वह कांच जो है कि आपको वाटर ग्लास, है ना, द्रवण से जो कांच बनता है उसे जो है कि आपको वाटर ग्लास के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है, क्योंकि यह जल विलय होता है, साधारण नमक NaCl के रूप में जाना जाता है। ये पूरा क्या हो गया, पूरा जो है कि आपको खत्म जो है कि आपको हो गया केमिस्ट्री की खत्म।